हमने शुरू में ये बात कही थी कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा भी कहती थी सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन भाजपा हिम्मत नहीं जुटा पाई। आदमपुर का जो नतीजा था वो बीजेपी के पक्ष का नहीं। आदमपुर में तो चौधरी भजनलाल परिवार की अपनी एक पहचान है, उनके प्रति लोगों का एक विश्वास है। वो किसी भी पार्टी में जाकर के चुनाव लड़े, लोग उनके साथ जाकर के अपना वोट देते हैं। पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा जो है हम जीतेंगे। और बाकी हरियाणा में भी हमने बहुत सारी जगह पे सिंबल पे चुनाव लड़ाए, वहाँ से भी अच्छी खबरें हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा भरोसा विश्वास है। मैंने कई जोन में नहीं, मैं 24 के 24 जोन में होकर के आया हूँ। हमने अपने प्रत्याशी 24 के 24 जोन में सिंबल के साथ उतारे हैं। हमने शुरू में ये बात कही थी कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा भी कहती थी सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन भाजपा हिम्मत नहीं जुटा पाई। कोशिश करी भाजपा ने सरसा में सिंबल देने की। टोटल 9 आदमी मिले जिनको ये सिंबल दे पाए। बाकी जो सीटें थी 9 के अलहदा जो आपकी 15 सीट, उन पे इनके पास सिंबल पे चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं मिला। हम 24 की 24 पे जीतेंगे। लोगों में बहुत उत्साह है, लोग बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। ये जो आदमपुर के कल नतीजे आए, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि आदमपुर के नतीजों के बाद इस चुनाव पे असर पड़ेगा। आदमपुर का जो नतीजा था वो बीजेपी के पक्ष का नहीं। आदमपुर में तो चौधरी भजनलाल परिवार की अपनी एक पहचान है, उनके प्रति लोगों का एक विश्वास है। वो किसी भी पार्टी में जाकर के चुनाव लड़े, लोग उनके साथ जाकर के अपना वोट देते हैं। ये गलतफहमी पाड़े, उससे बड़ा बेवकूफ़ मेरे ख्याल कोई नहीं हो सकता। उस चुनाव का तो कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आने वाले चुनाव पे जिला परिषद के चुनाव का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सरसा की जो 5 सीट है, इस चुनाव के नतीजे के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में आ जाएगी। पूरा लोकसभा क्षेत्र हमारा जो है हम जीतेंगे। और बाकी हरियाणा में भी हमने बहुत सारी जगह पे सिंबल पे चुनाव लड़ाए हैं, वहाँ से भी अच्छी खबरें हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा भरोसा विश्वास है कि हम बड़ा चेंज करके दिखाएंगे।